प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 24 सितंबर 2025, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आश्विन माह शुक्ल पक्ष तृतीया। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तराखंड में महक्रांति नीति को मंजूरी, इन 6 प्रस्तावों पर लगाई धामी सरकार ने मोहर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में 6 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई। इस दौरान महक्रांति नीति को मंजूरी दी गई। नीति के पहले चरण में 91,000 लाभार्थियों के माध्यम से 22,750 हेक्टेयर भूमि पर एरोमेटिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। डीजी सूचना बंशीधर तिवारी ने कैबिनेट की ब्रीफिंग की। बताया कि एरोमेटिक प्लांट्स पर अब सब्सिडी मिलेगी। 1 हेक्टेयर तक लगाने वालों को 80% और इससे अधिक जमीन पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। उत्तराखंड कारागार के ढांचे का पुनर्गठन मंजूर किया गया। कई नए पदों को इसमें शामिल किया गया। 27 पद स्थायी, बाकी आउटसोर्सिंग के माध्यम से होंगे। 1,872 ईडब्ल्यूएस भवनों के निर्माण में अतिरिक्त 27 करोड़ रुपए राज्य सरकार देगी। रुद्रपुर में पीएम आवास के भवन बनाए जा रहे हैं। दूरदर्शन के माध्यम से हो रहे प्रसारण के लिए 8 नए पदों को स्वीकृति दी गई। ये शिक्षा विभाग के अंतर्गत हैं। SECERT टीवी चैनल के माध्यम से प्रसारण कराता है। उन छात्रों के लिए लाभदायक है जो किसी कारण से क्लास में नहीं जा सकते। उत्तराखंड राजकीय प्रारंभिक शिक्षा सेवा नियमावली के तहत विशेष शिक्षा के पदों पर सितंबर 17 मार्च 2019 तक के दूरस्थ शिक्षा से डीएलएड पास युवाओं को भी आउटसोर्सिंग से मौका मिलेगा। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के टीईटी अनिवार्य का फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर करेगी। दिव्यांग से विवाह करने वाले को 25,000 के बजाय 50,000 रुपए का अनुदान मिलेगा। प्रदेश में अगस्त माह में 17% बढ़ा जीएसटी संग्रहण, त्योहारी सीजन में बढ़ोतरी की उम्मीद। जीएसटी संग्रहण में उत्तराखंड का प्रदर्शन बेहतर रहा। इस बार अगस्त माह में जीएसटी संग्रहण में 17% की बढ़ोतरी दर्ज की गई, जो पिछले वर्ष की तुलना में 120 करोड़ अधिक है। राष्ट्रीय स्तर पर 9% वृद्धि के साथ उत्तराखंड टॉप 10 राज्यों में शामिल है। उत्तराखंड में 2.10 लाख व्यापारी व फर्म जीएसटी में पंजीकृत हैं। अगस्त 2025 में प्रदेश में जीएसटी से कुल 816.88 करोड़ राजस्व प्राप्त हुआ। चंपावत के खेतों में लहलहाएगी दारमा घाटी की दुर्लभ काली राजमा, वैज्ञानिकों ने किया सफल प्रयोग। दारमा घाटी की दुर्गम ऊंचाइयों पर पैदा होने वाली काली राजमा अब चंपावत के खेतों में अपनी जड़ें जमाने को तैयार है। पोषक तत्वों से भरपूर इस खास किस्म की राजमा को वैज्ञानिक ऊंचे हिमालय से पॉली हाउस में उतार लाए। गोविंद बल्लभ पंत राष्ट्रीय हिमालयी पर्यावरण संस्थान अल्मोड़ा और कृषि विज्ञान केंद्र लोहाघाट ने मिलकर एक खास प्रोजेक्ट शुरू किया। ये दुर्लभ हिमालयी उत्पादों को नई पहचान देगा। कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर शैलजा पुरेठा और डॉक्टर दीपाली तिवारी के नेतृत्व में ये महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट आगे बढ़ रहा है। पेपर का बाहर आना बना पहेली, मोबाइल पर था प्रतिबंध, फिर केंद्र में कैसे खींचा गया फोटो। यूके SSSC की स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर बाहर आना पहेली बना हुआ है। एक तो साफ हो गया कि जैमर काम नहीं कर रहा था, लेकिन दूसरा सवाल यह है कि जब मोबाइल प्रतिबंधित था तो भीतर फोटो कैसे खींचा गया? क्या किसी ने आरोपी खालिद की मदद की? आयोग ने मोबाइल समेत सभी तरह की इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पर सख्त प्रतिबंध लगाया हुआ था। सभी अभ्यर्थियों को सख्त जांच से गुजरने के बाद ही परीक्षा केंद्र के भीतर प्रवेश दिया जा रहा था। अपने पर्यवेक्षक की रिपोर्ट के आधार पर आयोग ने यह भी स्वीकार किया कि परीक्षा कक्ष के भीतर से फोटो खींचकर बाहर भेजी गई। अब सवाल ये उठ रहा है कि भीतर मोबाइल किसका था? क्या इसमें कोई और भी मिला हुआ है? दीपावली रोशन करने के लिए 12 दिन रहेगा अंधेरा, 7 घंटे विद्युत आपूर्ति रहेगी बाधित, शेड्यूल जारी। हल्द्वानी शहर में यूपीसीएल ने बिजली के लाइंस की मरम्मत के साथ ही पेड़ों की लॉपिंग चॉपिंग और दीपावली समेत अन्य त्योहारों के मद्देनजर शटडाउन का शेड्यूल जारी किया। इसके तहत 24 सितंबर से 13 अक्टूबर तक 14 दिन की अवधि में सुबह से लेकर शाम तक बिजली संकट का सामना करना पड़ेगा। विद्युत वितरण खंड शहर डिवीजन के अधिशासी अभियंता प्रदीप कुमार के अनुसार सुबह 10 से शाम 5 बजे तक आपूर्ति ठप रहेगी। रुद्रप्रयाग में अब भूस्खलन से पहले मिलेगा पूर्वानुमान, राज्य का पहला और देश का चौथा जिला बना। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने रुद्रप्रयाग जिले में भूस्खलन का पूर्वानुमान विधिवत देना शुरू कर दिया। राज्य का रुद्रप्रयाग पहला और देश का चौथा ऐसा जिला बन गया है जिसका भूस्खलन चेतावनी को लेकर बुलेटिन जारी हो रहा है। राज्य भूस्खलन की दृष्टि से संवेदनशील है। जीएसआई ने राज्य में 14,780 भूस्खलन जोन चिन्हित किए हैं।
आयुष्मान योजना 7 साल में 17 लाख मरीजों को मिला निःशुल्क इलाज। सरकार ने खर्च किए 3,300 करोड़ रुपए। आयुष्मान योजना ने 7 साल पूर्ण कर लिए हैं। योजना में अब तक 17 लाख मरीजों को निःशुल्क इलाज का लाभ मिला। इस पर सरकार ने 3,300 करोड़ रुपए खर्च किए। योजना में 61 लाख से अधिक लाभार्थियों के आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। 23 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत की थी। उत्तराखंड में प्रधानाचार्य के 692 पदों के पंजीकरण दिए शुरू। जानिए आवेदन की सभी जरूरी शर्तें। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने राज्य के राजकीय स्कूल्स और इंटर कॉलेजेस में प्रधानाचार्य के 692 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए। इस भर्ती के लिए आवेदन की प्रक्रिया जारी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 22 सितंबर 2025 से शुरू होकर 12 अक्टूबर 2025 तक चलेगी। अप्लाइंग सर्वे के बाद भू सत्यापन की तैयारी। 4 निकायों में डिजिटल रिकॉर्ड का चल रहा काम। प्रदेश में भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करने के लिए फ्लाइंग सर्वे के बाद भू सत्यापन की तैयारी है। इसके लिए भगवानपुर में राजस्व कर्मियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसके अलावा मौके पर सत्यापन की प्रक्रिया के तहत रोवर्स मशीन भी खरीदी गई हैं। प्रदेश में नक्शा प्रोजेक्ट के तहत 4 निकायों में पायलट प्रोजेक्ट के तहत भूमि का डिजिटल रिकॉर्ड को तैयार करने की कोशिश काफी समय से चल रही है। पिंजराबंद 12 दिन बाद दहशत की दहाड़ पर काबू। घरों के पास वन्य जीव के पहुंचने से लोगों में था खौफ। अल्मोड़ा जिले के धारा नौला में दहशत का पर्याय बनी मादा तेंदुआ आखिरकार 12 दिन के बाद वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गई। वन अधिकारियों का कहना है कि तेंदुए का रेस्क्यू कर उसे सुरक्षित स्थान पर छोड़ा जाएगा। बीते 12 दिनों से नगर के नंदा देवी, चीना खान, धारा नौला, गोपाल धारा आदि क्षेत्रों में तेंदुए की सक्रियता से लोग दहशत में थे। रात में घरों के आंगन में तेंदुए की धमक सीसीटीवी फुटेज में कैद हो रही थी। मां अस्पताल में भर्ती, पिता लकवाग्रस्त, फिर मिली जिम्मेदार बिटिया की हत्या की खबर। भाई पर शक। मम्मी विशाखा चली गई है, किसी को बताना नहीं। ये बात विशाखा के बड़े भाई विशाल ने अस्पताल में भर्ती मां को सुबह 4 बजे फोन करके कही। उसके बाद फरार हो गया। विशाखा का परिवार बहुत बुरे हालात से गुजर रहा है। उसके बाद रसौली के ऑपरेशन के लिए अस्पताल में भर्ती है। पिता बुधराम लकवाग्रस्त होने से काफी समय से बिस्तर पर लाचार है। बड़े बेटे का फोन आने के बाद मां अनहोनी की आशंका से बेचैन हो गई। करीब 10 बजे पुलिस से पता चला कि उनकी बेटी की लाश जंगल में मिली है तो एक बार को होश खो बैठी। होश में आने पर पुलिस को बताया कि तड़के 4 बजे विशाल का कॉल आया था। उनकी बात से पुलिस का संदेह विशाल पर गहरा गया। तब से उसकी तलाश में दबिश जारी है। पीड़ित परिवार के रिश्तेदारों ने बताया कि विशाखा की मां को बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे हैं। उनकी तबीयत पहले से खराब है। पिता भी बिस्तर पर बेबस पड़े हैं। एसडीआरएफ के जवान त्रिलोक सिंह ने बढ़ाया मान। बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में हासिल किया दूसरा स्थान। एसडीआरएफ के जवान त्रिलोक सिंह ने उत्तराखंड पुलिस मान बढ़ाया है। उन्होंने बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप में दूसरा स्थान हासिल किया। उत्तराखंड एसडीआरएफ के जवान त्रिलोक सिंह ने हरियाणा के मधुबन स्थित पुलिस एकेडमी में आयोजित 74वें अखिल भारतीय कुश्ती पुलिस समूह खेलों में प्रतिभाग करते हुए बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता 60 किलो भार वर्ग में द्वितीय स्थान प्राप्त किया। उत्तराखंड में निजी स्कूल मनमानी फीस के केस पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई। दिए ये सख्त निर्देश। उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने निजी स्कूल द्वारा मनमानी फीस वसूली से जुड़े मामलों में कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिए कि इस मुद्दे का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए और अखबारों में प्रकाशन भी सुनिश्चित किया जाए ताकि संबंधित निजी स्कूल अपना पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके। रोडवेज बस चालक को किया गिरफ्तार, लगा गंभीर आरोप। जानिए मामला। उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल में शराब के नशे में रोडवेज बस चलाने वाले चालक को पौड़ी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और बस को जब्त कर लिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद पौड़ी गढ़वाल लोकेश्वर सिंह के निर्देशन में जनपद में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम और यातायात के प्रभावी नियंत्रण हेतु शराब पीकर वाहन चलाने वाले चालकों के विरुद्ध जनपद में लगातार सघन चेकिंग अभियान जारी है। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।